नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर मनोहरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 89। कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्र के वापस लाया जाना। हालांकि 2 लीलाएं हैं इस अध्याय में। सरस्वती नदी के तट पे महर्षि में एकत्रित हुए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो वो लीला भी इस अध्याय में है। तो श्लोक संख्या 3। न तस्मै प्रहनं स्तोत्रं चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै शुक्रदो भगवान् प्रज्वलन शेन तेजसा। न नहीं तस्मै उस ब्रह्म को प्रहवनम नमस्कार करना, स्तोत्रम स्तुति, चक्रे की तत्व सतोगुण में स्थिति, परीक्षया परीक्षण करने के उद्देश्य से, तस्मै तो क्रुद्ध हो गया भगवान प्रभु, प्रज्वलन जल उठे, सेन आपने ही तेजसा भावावेश से। अनुवाद। यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सतगुण को प्राप्त है। भृगु ने ना तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गान किया। वो तो वे आपने ही भावावेश से जल होकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो सब आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद कीजिए, भागवत की थोड़ी बहुत मेरी सेवा कर पाऊं। इसलिए
और गुरुदेव थोड़ी सी सुस्त हैं, इसलिए आज क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हम कल से गुरुदेव के श्रीमुख से सुन पाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो आज नहीं क्लास कर पाएंगे। तो आप सब लोग दया करके मेरे को सेवा दीजिए, जैसे मैं कुछ बोल पाऊं, जो सेवा मेरे ऊपर आके नष्ट हुई, और थोड़ी बहुत इस भागवत की जो अध्याय चल रहे उसके ऊपर कर लेंगे आलोचना। और उसके बाद गुरुदेव से हमने सुंदर श्रवण कर रहे थे, गुरु की महिमा तो उन्होंने वर्णन कर दी। आज हम सब शिष्य लोग हैं, तो शिष्य की क्या कर्तव्य होनी चाहिए और क्या लक्षण है, तो उसके ऊपर आलोचना करेंगे और वो थोड़ी इंटरैक्टिव कर लेंगे। शिष्य की क्या क्या लायकात होनी चाहिए, कैसे शिष्य अपने को गुरु के सामने उछावर करे, तो ये थोड़ा बहुत करेंगे। तो आप सब लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सब लोग गुरुदेव से सुनने के लिए सब एकत्रित हुए हैं और उसी वजह से नहीं सुन पा रहे। तो जो भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए, तो हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से आज, क्योंकि गुरुदेव जब करेंगे तो शिष्य की लायकात वर्णन नहीं करेंगे, मेरे को पता है, उन्हें अवॉइड कर जाएंगे, बोलेंगे भी थोड़ी बहुत है। तो हम आप सब शिष्य ही, सब शिष्य जन है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो शिष्य की क्या कर्तव्य होनी चाहिए, शिष्य की क्या करणीय होनी चाहिए, तो वो सब आप सब लोग अपने आप से भी बताइएगा एक एक करके, तो वो थोड़ी बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे। हरे कृष्ण। सभी को और गुरुदेव स्वस्थ है ऐसे नहीं, किंतु किसी वजह से बैठ नहीं पा रहे, तो क्लास करने में उनकी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने नहीं कर पाए। और हम अवश्य सुनेंगे कल से या परसों से, जैसे भी महाराज स्वस्थ उठेंगे और हम सबों के बीच में फिर आएंगे, हम उनके श्रीमुख से सुन पाएंगे। हरे कृष्ण। तो भागवत की इस कथा जो अध्याय चल रही है, सरस्वती नदी के तट पर सब महर्षि जन एकत्रित हुए और सत्र यज्ञ चली, तो उसमें आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों की आलोचना शुरू हुई। और सरस्वती नदी आप जानते हैं इस समय लुप्त है संसार में, विशेष करके बदरिका आश्रम में थोड़ी बहुत बहती है। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं, देखिए सरस्वती नदी थोड़ा सा है प्रवाह है, उनके बाद में जाके लुप्त हो जाते हैं। तो ये कथा सुखदेव महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे, और होना हुई कथा सत्ययुग की है, बाकी से युग की है, वो समय की बात तो नहीं है। किंतु सब एकत्रित हुए, सारे महर्षि जन सरस्वती नदी के तट पे। तो वहां पर प्रश्न उठे, बातों बातों में आध्यात्मिक तरह तरह के प्रश्नोत्तर हो रहे थे। उसमें ये प्रश्न आ गए, ये भाई इस संसार में जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और भगवान विष्णु, इस तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है ना? इस तीनों में की तुलना किया जाए तो कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो ये प्रश्न उठी, तो भाई प्रश्न के उत्तर कैसे पता चलेंगे, तो कौन परीक्षा लेंगे? तो परीक्षा की भार आई ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि के ऊपर। तो सब लोग एकमत होके भृगु ऋषियों से, ये आप जाके परीक्षा लीजिए तीनों की, आप समर्थ है और जा सकते हैं उनके लोकों में, तो आप जाके परीक्षा लेके आइए और हम सबों को बताइए जिस तीनों में श्रेष्ठ है कौन। तो फिर भृगु ऋषि पहले अपने पिता ब्रह्म जी के पास आए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये बलवान ऋषि हैं महर्षि भृगु। तो आज तो परीक्षा लेने आए, तो ऋषि ने अपने पिता को प्रणाम नहीं किए, न स्तव आदि किए। स्वाभाविक आचरणीय है, पुत्र पिता के सामने होते हैं, पिता के पास पहुंचते तो पिता को प्रणाम करते, पिता की गुणगान होती है, ये सामान्य लोकाचार है और शिष्टाचार भी है। तो आज परीक्षा लेने के लिए आए, तो देखना चाहते हैं कि कैसी भावना उत्पन्न हो
ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने ना प्रणाम किए, ना झुके, ना कोई स्तुति आदि किए और खड़े रहे। तो ब्रह्मा जी को ये देख के बहुत ही अच्छा नहीं लगे। उन्होंने सोचे मेरे पुत्र को हो क्या गया, कैसे धृष्ट है, देखो धृष्टता कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोई प्रणाम, ना कोई संभाषण, है ना, वो मानो कि जैसे अनजान व्यक्ति की तरह खड़े हो गए। तो ये ब्रह्मा जी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और उनके थोड़ा सा उन्होंने सोचे जी इतनी धृष्टता हो गई, है ना, पुत्र होके ऐसा आचरण तो बिल्कुल सहनीय, असहनीय है। और तो क्रोध प्रकट होने लगे। जब क्रोध प्रकट होते हैं किसी व्यक्तियों में तो उसके लक्षण प्रकटित हो जाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी के मनों में क्रोध उत्पन्न हुआ। तो भाई क्रोध होने से क्या आंख लाल हो जाएंगे और बाकी सारे लक्षण प्रकटित होते हैं। क्रोधी व्यक्ति को देख के पता चलता है क्रोध में है ना, उनके आचार आचरण, उसके भंगिमाएं। तो वो क्रोध के लक्षण प्रकटित हो रहे थे ब्रह्मा जी में। तो भृगु ऋषि देख रहे थे खड़े होकर, सामान्य प्रणाम ना करने से और ब्रह्मा जी के मनों में कैसे क्रोध उत्पन्न हो रहे। तो ब्रह्मा जी तो सोचे थे इसको अभिशाप भी दे देते, किंतु अपने को कैसे भी करके संभाले। ये है तो मेरा पुत्र ही है, पुत्र को मैं शापित करूं तो उससे तो अब मेरा ही अवगुणन होने, मेरा अपमान होने वाला है और मेरे ऊपर आएगा, है ना। तो कैसे भी करके, है तो रजोगुण के अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा जी, किंतु अपने को सत्व गुणों के बल पे कैसे भी करके अपने को संयमित किया, किंतु दूसरे को क्रोध को नियंत्रित करने के प्रयत्न कर रहे थे। तो ये दशा भृगु जी ने देखी। तो भृगु जी को समझ आया जे ब्रह्मा जी कितने स्तर पे है और कितने पानी में है। तो उन्होंने ब्रह्मलोक छोड़ दिए, सिख लोगों की तरफ चलने लगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जे श्री कृष्ण बुक में ब्रह्मा जी के प्रति जो परीक्षा ले रहे थे भृगु ऋषि, तो उस समय मन से अपराध किए, माने मानसिक रूप से श्रद्धा ज्ञापन आदि नहीं किया, तो मन से ही अपराध हुई, है ना, ब्रह्मा जी के प्रति। किंतु ब्रह्मा जी कैसे भी करके अपने को नियंत्रित किया और भृगु ऋषि को पता चला, परीक्षा लेने तो आए थे ब्रह्मा जी की सामान्य शिष्टाचार ना दिखाने से जो अपने को नियंत्रित नहीं रख सकते हैं, तो फिर उसकी क्या स्तर है वो पता चला। और फिर आगे उन्होंने शिव लोक पहुंचे, कैलाश। तो भगवान शिव और भृगु जी दोनों भाई हैं, आप जानते हैं। हालांकि शिव तत्व तो ब्रह्मा जी से भी पहले हैं और शिव तत्व अनुटा तत्व है ना। किंतु इस ब्रह्मांड में भगवान शिव ब्रह्मा जी से आते हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र माना जाते हैं। तो भृगु भी ब्रह्मा के पुत्र, तो दोनों भाई हुए, ऐसा भी है ना। तो अपने भाई को आते हुए देख के भगवान शिव बहुत आनंदित। इतने दिनों के बाद भृगु ऋषि भाई कैलाश पहुंचे, तो उठ खड़े हुए और अपने भाई को आलिंगन करने आगे बढ़े। तो जब भी आगे बढ़े तो भृगु ऋषि को तो परीक्षा लेना, आज तो आलिंगन करना नहीं था और बाकी तो उन्होंने अपनी परीक्षाओं की तरह चेंज किए। उन्होंने कहे हट जाओ, है ना, दूर हटो, है ना, आपके शरीर से तो बदबू है और भूत पेशियों के साथ साथ रहते आप भी भूत पेशी बन गए, है ना, भस्म लगा के चलते हो, कितने दिन स्नान आदि नहीं किया होगा, तो कैसे करके अनादर किया। भगवान शिव अपवित्र है और उसको आलिंगन करने की जगह नहीं है, वो भावना व्यक्त कर दी भृगु ऋषि ने। तो इतना सुनने मात्र से भगवान शिव क्रोधित हुए, जो मैं इतने प्रेम से अपने भाई को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा और वो उसकी धृष्टता तो देखो, और मेरे को कहता है मैं अपवित्र हूँ और भूत पिशाचों की तरह मेरा और मैं भस्म लगाता हूँ और मैं आलिंगन करने की जगह नहीं। इतना सुनने से मात्र से भगवान शिव इतने क्रोधित हुए, अपनी त्रिशूल उठा के मारने चले भृगु ऋषि को, है ना। तो उसी समय पार्वती माता वहां उपस्थित थी। तो उन्होंने कैसे भी करके भगवान शिव के चरण पकड़े, अजय आप शांत हो जाइए, आप त्रिशूलों से मारने जा रहे तो किसको मारने, अपने भाई है, संसार में क्या क्षति होगी और क्या आप फैल जाएंगे। कि भगवान शिव अपने भाई को आलिंगन ना करने से उनको मार दिया। तो भृगु ऋषि को तो पता चला
कि भगवान शिव भी किस स्तर पे है, कितने पानी में है, उनको तो परीक्षा लेना था। और ऐसे करके उन्होंने शिव लोग छोड़ दिए और पहुंचे आप वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ लोकों की बारे में से जो वो गोसाई बात करते हैं, यहाँ जो वैकुंठ लोकों की बात आई तो ये श्वेतद्वीप है। इसी ब्रह्मांड में जो चिरदक्षाई विष्णु विराजमान होते हैं, जो सागरों में, क्षीर सागर में, जो ध्रुव लोक के सामने, तो वहां पर एक द्वीप है, उसको श्वेतद्वीप कहलाते हैं। उसी श्वेतद्वीप में ये भृगु ऋषि पहुंचे और वहां जाके देखे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता की गोद में सिर रख के सोए हैं। तो जाते ही भृगु ऋषि ने अपने एक चरणों से प्रहार किए भगवान के वक्ष में और कहते हैं मैंने ये आलसी सोते रहते हैं मालूम से बातें। तो भगवान के वक्ष में जो पदाघात किए भृगु ऋषि ने, तो पदाघात करते भगवान उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये मेरी अपराध है और मैं आप मेरे लोक में आप आए, मैंने आपको ठीक से देख नहीं पाया, स्वागत नहीं कर पाया। बहुत अच्छा हुए आपने मेरे को पदाघात किए और आपके चरणों के आघातों से मेरी वक्त पवित्र हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों की चरणों के स्पर्श मैंने प्राप्त किया। ब्राह्मणों की चरणों की जल से, चरणोदक से तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। तो धन्य है, धन्य मेरी जीवन है और मेरी इस जो जगह है, इस श्वेतद्वीप, समस्त वासी जन सब धन्य है। और आज से मेरा वक्ष भी धन्य हुए और मेरी पत्नी लक्ष्मी, हालांकि वक्ष में रहने की मैंने जगह दी, वो रहती नहीं है, तो आज से वो भी रहेंगे इस वक्ष में, क्योंकि आपके चरणों की स्पर्श से मेरा वक्ष जो महिमा मंडित हो उठी। ऐसे करके भगवान वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे, हे ब्राह्मण आप बैठिए तो आराम कीजिए और ये मेरी अपराध है, मैंने आपको यथोचित सत्कार नहीं कर पाया, आपको सम्मान नहीं दे पाया सागर, और मेरे को पहले से सावधान बरतनी चाहिए था। आप तो मेरी जगह पे आए, यहाँ पर आए और इसके लिए मैं अपराधी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान को जब पदाघात किए थे भृगु ऋषि से, वो भगवान अकेले नहीं थे, भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की गोद पे सिर रख के सो रहे थे। तो देखा जाए तो भृगु ऋषि पत्नियों के सामने उनके पति की बक्स पे लात मारे थे। तो ये एक अद्भुत लीला ही है। देखा जाए तो भृगु ऋषि ने अपनी परीक्षा की इतने मैंने कठोर शर्तें कर लिए थे, आपके चरणों से भगवान के बक्स में पदाघात किए थे। भगवान ऐसे करके वर्ण बता रहे थे और कह रहे थे, जे मेरी जो बक्स है ये बहुत कठोर है, वज्र की तरह है, और हे ब्राह्मण आपके चरण तो कमल है और फूलों की तरह नरम है, तो जरूर आपके चरणों की घाव पहुंचे और चरणों में लगे हैं। तो ऐसे करके भगवान हाथों से भृगु ऋषि के चरणों को स्पर्श किए और दबाने लगे। ये मेरी कठोर छाती पे आपने जब लात मारे तो इस वजह से आपके चरणों में पीड़ा पहुंचे होंगे, है ना। तो ऐसे करके भगवान चरण दबाने लगे भृगु ऋषि की। तो ऐसे भगवान के वाणी और आचरण देख के भृगु ऋषि तो स्तब्ध हो गए, चुप करके खड़े रह गए, आंखों से अश्रु विसर्जन करने लगे और समझ गए इस तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान तरह तरह के वर्णन कर रहे थे अपने, जे क्षमा प्रार्थी हूँ, अपराध हो गए आपके, मैं यथासत सत्कार नहीं कर पाया। और जाके भृगु ऋषि ने सारी उस सरस्वती नदी के तट पे जो ब्राह्मण महर्षि जन थे सारे वृत्तांत बताए और घोषणा की, जिस तीनों में तो सर्वश्रेष्ठ विष्णु है ना। भगवान विष्णु की भक्ति ही जीवों की लक्ष्य होनी चाहिए। ऐसे करके सुखदेव महाराज भी भगवान विष्णु के और भी महिमा वर्णन करते श्लोकों में, जो आगे सब भक्तजन वर्णन करेंगे। तो ये भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है इस पूरे संसार में। इस तत्व को तो सबों के सामने रखने के लिए ये अद्भुत सुंदर लीला हुई सरस्वती नदी के तट पे। भृगु ऋषि ने चरणों से प्रहार किए थे भगवान के वक्ष में। भगवान
ब्राह्मणों की इतनी सम्मान करते, उस चरण चिन्ह को वक्ष में धारण के, भृगुपद को धारण किए विष्णु। तो भगवान विष्णु की महिमा वर्णित हुई इसके माध्यम से। भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव जो सामान्य आचरण ना करने से क्रोध में लाल पीले हो चुके थे, और ब्रह्मा जी तो अभिशाप देने के लिए उद्यत हो गए थे, और शिव जी तो मारने के लिए चल रहे थे। तो सामान्य थोड़ी सी आचरण ना दिखाने से, थोड़े से उसमें क्रोध हो जाने से, क्रोधित हो जाना, तो अपने को संभाल ही नहीं पा रहे, तो उनकी उपासना करके उनके भक्तजनों की क्या संभाल पाए। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से पता चल गई। तो फिर ऋषि को आके सारे वृत्तांत के भगवान विष्णु की महिमा वर्णन करने लगे। जिस तीनों में सर्वश्रेष्ठ तो भगवान विष्णु है। तो ये भागवत की कथा है। और थोड़ी सी समय हमारे पास है, तो अब हम थोड़ी सी आलोचना करें और इंटरैक्टिव रखेंगे कि शिष्य की क्या लायक होनी चाहिए। गुरुदेव वर्णन कर रहे थे, तो क्यों गुरु धारण करनी चाहिए, कौन लोग गुरु धारण करेंगे, हमने सब सुन पाए। और गुरु की क्या लायक, क्या गुणावली होनी चाहिए गुरु, ये सब हमने श्रवण किए हैं। अब आइए हम सब शिष्य जन, तो शिष्य की क्या लायकात होनी चाहिए। गुरु की लायकात हमने श्रवण कर ली। गुरु कृष्ण भक्त होनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्त होनी चाहिए, परंपरा में होने चाहिए। आपने पूरे जीवन कृष्ण के लिए निछावर करने वाले व्यक्ति है ना, जो भौतिक संसार के प्रति कोई लोभ नहीं होने चाहिए। ये सब सुना एक एक करके श्रवण गुरु की महिमा। तो जो भी हम सबों ने श्रवण किए, तो आप चाहे तो सब कुछ लिख सकते कि पॉइंट, बुलेट पॉइंट की तरह, ये गुरु की ये महिमा, गुरु की क्या लक्षण होनी चाहिए, गुरु की लायकात क्या होनी चाहिए। तो आप शास्त्रों से पढ़ के अपने उनको इकट्ठा कीजिएगा, आपस में अपने मेंटर से सुनिएगा गुरु के ऊपर, वो आप लिखिएगा। गुरुदेव ने जो वर्णन किए दोनों क्लासों में, वो सब चीज आपने लिख के रखिएगा। और आज तक आपने जो भी श्रवण किया, आपने छानबीन तो किए ना गुरु धारण करने से पहले, जैसे अभी दीक्षा होगी, तो आपने तरह तरह के लोगों से पूछे, आपने पढ़ाई की, श्रवण की, आपने मेंटर से पूछे, आपने बाकी सब गुरु जनों को भी आपने देखे, बाकी संप्रदाय को भी आपने देखे होंगे, और उनके बारे में भी थोड़ी रिसर्च आपने किए होंगे। तो जो भी पॉइंट आपके मनों में आते है ना, ये एक गुरु की क्या लायकात होनी चाहिए, आप लिखना शुरू कीजिए, है ना। तो गुरु शुद्ध भक्त होनी चाहिए, गुरु कृष्ण की भक्ति में रत होनी चाहिए, भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, गुरु आपको प्रश्नों की उत्तर देने में सक्षम होनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न आप करेंगे। तो ऐसे करके सारे लायकात आप लिख के रखेंगे। अब आपकी बारी है ना, जिस व्यक्ति को गुरु के रूप धारण करने जा रहा, सचमुच वो लायक है उस चीजों की। तो आपकी सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने तरफ से पता लगाइए, और सचमुच आप देखेंगे ये बहुभाग्य आपकी है। जब हम गुरु धारण करते हैं, तब हमको बहुत सारे नहीं पता चलता, आधा पता चलता, 25% भी नहीं पता होता। आप कितनी भी रिसर्च कीजिए, कितने भी लायक बने, क्योंकि उस समय गुरु की कृपा ही नहीं है, तो आध्यात्मिक चीजों में आपकी क्या भावना होगी और क्या जान पाएंगे। आप थोड़ी बहुत ऊपर से देख भी, किंतु आप जो लोग दीक्षा हम ले चुके हैं, इस क्लास के जो लोग हैं, और किसी ने 10 साल, किसी को 15 साल हुए, किसी को 5 साल, कोई दीक्षा लेने वाले हैं, इस बार आने वाले सालों में भी लेने वाले हैं, तो आप सबों की क्या भावना, कितने प्रश्नों के उत्तर आपने प्राप्त कर रहे हैं। एक गुरुदेव वो भी होनी चाहिए जिसके आप अप्रोच कर सकते, माने आपके मनों में कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, आप वहां तक पहुंच सकते, है ना, आप प्रश्न कर सकते, जिनके पास आपके लिए थोड़ी सी समय है, होना चाहिए, है ना, आप व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके गुरु की सारे लायकात आपने लिख रखे हैं, तो आप सबों में टिक मार कर दीजिए। सचमुच आपको कभी मायूस नहीं होनी पड़ेगी,
है ना। कभी आपको मायूस नहीं होना पड़े। वो किसी भी पॉइंट में, मानो कि शास्त्रों से आपने उठाए पढ़े, आपने समझ के जी गुरु की ऐसा लक्षण होनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव होने चाहिए। तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के शिष्य हमारे गुरुदेव में वो सारे खूबियां है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ जो मेरी गुरुदेव है और मैं उनसे दीक्षित, मैं शिष्य हूँ। सचमुच आज भी खुला दिल से मैं सोचता हूँ और मनन भी करता हूँ, और जब भी शास्त्र से पढ़ता हूँ और सुनता हूँ तभी मैं करता हूँ, सोचता सचमुच भगवान कितनी कृपालु है और ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो इस लाइनों की चैतन्य चरितामृत के श्लोक के शब्द को मैं सचमुच हृदयंगम करने के प्रयत्न करता हूँ। ये सचमुच ही कृष्ण आप इतने दयालु थे जो इस संप्रदाय में मैं दीक्षित हो पाया, और ऐसे गुरुदेव मेरे को प्राप्त हुए जिसमें जो भी चीज हमने शास्त्रों में श्रवण किया हो और जो भी आने वाले दिनों में भी श्रवण करूंगा या अभी तक मेरे को हो सकता पता भी नहीं, वो भी इसमें भी मेरे विश्वास है कि वो सारे लक्षण और सारे लायकात मेरे गुरुदेव में है ना। कभी आपको मायूस नहीं होनी पड़ेगी, कभी भी नहीं होनी पड़ेगी, कभी भी। मानो कि भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आप देख रहे हैं जी मैं सचमुच मेरा पतन होने वाला, मैं गिरते जा रहा हूँ, है ना। कभी कभी शिष्य को लगता है और हमेशा प्रगति करेंगे ऐसा तो है। कभी कभी इस गुणों के अधीन संसार में आपके पतन होने का भी कारण बन सकते हैं। उस समय भी आप देखेंगे जी गुरु वो व्यक्ति है जो आपको पतन से भी बचाने के लिए प्रयत्न करेगा, है ना। जिसके पास जाके आप अपने गलत आप बताए तो आपको रक्षा करने की भी सामर्थ्य होता है। नहीं तो आपने गुरु धारण कर लिए, दीक्षा प्राप्त हो गया और गुरु को अप्रोच नहीं कर सकते। मानो कि आपके कोई समस्या उत्पन्न हुई और सालों साल तक आप गुरुदेव के पास उसको रख ही नहीं पाए, आप पहुंच ही नहीं पाए, पूछ ही नहीं पाए, तो फिर वो भी काम चलने वाला। तो पतन होते समय मानो कि आपको बचाने वाला वो व्यक्ति आपके सामने खड़े। तो ऐसे करके हर गुनावली आप लिख के रखिएगा, शास्त्रों से, वेदों से, भागवत से, गीता से, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत से, किसी भी ग्रंथों को आपने पढ़े सुने और गुरु की लायकात के ऊपर बात चली तो तुरंत आपके मनों में आए ना बात कि मैं जो गुरुदेव धारण किया है, मैं जिस संप्रदाय में दीक्षित हूँ, सचमुच मेरे गुरुदेव में वो गुनावली है या नहीं है ना। आज मैं अपने जीवन के अभिज्ञताओं से आपको बताता हूँ और खोला दिल से बताता हूँ कि कभी भी आपको मायूस नहीं होना। तो भाई ऐसे कैसे प्राप्ति हो गई, मैं सोचता हूँ मैं तो नालायक था और ऐसी कृपा कैसे हो चुकी है, ऐसे कैसे हो गई। इतनी बड़ी संप्रदाय, श्रील प्रभुपाद की संप्रदाय, रूप गोस्वामी की संप्रदाय है, महाप्रभु की संप्रदाय है, कैसे पहुंच पाए और दीक्षित हुए ऐसे महान गुरुदेव से कैसे हो गए। अवश्य भगवान कृष्ण ने कृपा किए होंगे, जरूर कृपा किए, भक्त जनों ने कृपा की। तो कभी भी जीवन में दीक्षित होकर जब आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपार आनंद की स्फूर्ति होगी आपके मनों में, हृदय में। जी कितनी कृपा हुई भगवान कृष्ण की, कृष्ण जनों की, जी मैंने ऐसी संप्रदाय में दीक्षित हुआ और ऐसे शुद्ध गुरु मेरे को प्राप्त हो गए, प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो गए। आपकी कोई भी बुलेट पॉइंट आपने बना के रखे जी ये लक्षण इस गुरु में है कि नहीं, आपको टिक मार्क करनी पड़े। आप सचमुच मायूस नहीं होंगे, इसी वजह से आप मायूस नहीं होंगे। तो ये तो गुरु की तो प्राप्ति है ना हमारी, और भाग्य भी हमारी। सचमुच हम सुकृतिवान है, थोड़ी बहुत तो प्रीति रही होगी, है ना। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी सुंदर संप्रदाय और ऐसी सुंदर गुरु प्राप्त हो, है ना। प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्त होने, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने में प्राप्त हो ही जाएंगे। मानो कि कितने भी नालायक में हो जाओ, गुरु की कृपा ऐसी है वो सारे को ढक के सचमुच आपको प्राप्ति कराई दे, है ना, कराई दे। तो सबसे बड़ी प्राप्ति है जिन लोगों ने गुरु धारण करने जा रहे हैं, आप सबों को मैं सचमुच ये मैंने आपको
रिकमेंड कर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने जीवन में मैंने गुरुदेव के साथ रहा, गुरुदेव के साथ संपर्कित हूँ, और जितने मैंने देखा हूँ, खुला दिल से मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं मैं शिष्य हूँ तो मैं अपने गुरु की बड़ाई कर रहा हूँ। आपको कभी भी मायूस नहीं होगा, कभी भी मायूस नहीं होता, और किसी चीज में आपको कभी भी ग्लानि नहीं होगी। जी गुरुदेव तो मेरे को कभी भी प्रेम नहीं करते, गुरुदेव तो दूसरे को पक्षपात करते, गुरुदेव ने तो ऐसे हो गया, मेरे प्रति विरूप, ऐसे कभी भी कोई भी होगा चीज ऐसे नहीं होंगे जो आपको मायूस होनी पड़े। हाँ, हम गुरुदेव के भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए हमको सतर्क होना चाहिए। तो इसलिए ये शिष्य की लायकात के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको वर्णन करने के प्रयत्न करूं, और फिर आप सब लोग एक एक करके भी बताइए आप क्या समझते हैं एक शिष्य में, शिष्य की क्या कर्तव्य होनी चाहिए, है ना। गुरु की तो हमने लायक सुन लिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं, और कभी भी परख सकते हैं, किसी भी एंगल से परख। आप मानो कि परखने चाहते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी आप परखने चाहते हैं, तब भी परख लीजिएगा। कभी भी आप देखेंगे, आप उसमें खड़ी उतर जाएंगे। मेरे जो गुरुदेव है खड़ी उतर जाएंगे, आपको कभी भी मायूस होने नहीं देंगे। कभी भी आपको कोई भी परीक्षा ले, किसी भी आप पढ़ाई करेंगे ना, आप श्रवण करेंगे, विकसित होने के बाद आपके ये जीवन की सोपान शुरू होगी। आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े भी नहीं होंगे, श्रवण किए नहीं भी होंगे, और गुरुदेव से आप बहुत ज्यादा संपर्कित नहीं भी है। आने वाले दिनों में आप अच्छी तरह से आदान प्रदान भी करेंगे, तभी भी आप देखेंगे हर समय, हर स्तर पे आप देखेंगे जिस व्यक्ति में सचमुच में शिष्य के रूप में जिनकी चरणाश्रित हूँ, वो तो हर आपको आप कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर चले जाए। आप खुद भी करके देख लीजिए, कभी भी और किसी समय कर सकते, किसी विषय में भी कर सकते, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर, आदान प्रदान के ऊपर, जो भी आपके प्रश्न मनों में होंगे। जी मैं एक शिष्य हूँ, तो मैं जो गुरुदेव मैंने धारण किया हूँ, देखो तो सही उसमें क्या खूबी है। तो आप हमेशा देखेंगे उसमें ये आपके मनों में कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न के उत्तर आपको प्राप्त हो जाए उस चीज का। आइए, हम इतने सुंदर गुरु प्राप्त हो गए, संप्रदाय प्राप्त हो गए। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अच्छे गुरु प्राप्त हो गया, अच्छे संप्रदाय प्राप्त हो, तो खुद आप नालायक रहे तो आपके काम बनने वाले चलेगी नहीं आपके साथ। आपकी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे है, आपके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं हाल के लिए, किंतु आप खुद नालायक है, पढ़ने लिखना है नहीं, कुछ करना है नहीं, तो फिर आपके काम बनने वाले, आपके लक्ष्य पूरा होने वाली नहीं है ना। वो सब चीज बेकार चली जाएगी। कारण क्या होगी? कारण आप होंगे, आपकी वजह से आप सब कुछ नष्ट करते हैं। तो एक शिष्य की क्या लायकात है? शिष्य शब्द के अर्थ है, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, शिष्य है जो गुरु के अधीन रहे, जो कभी भी स्वाधीन रहे। इस भौतिक संसार की क्या मूड है, क्या प्रभा है? जे इस संसार में सब स्वाधीन होना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ चरित्र अपने को दिखाना चाहते हैं। वो आध्यात्मिक जीवन की, आध्यात्मिक जगत की क्या भावना है? वहां पर सब अधीन रहना चाहते हैं। तो शिष्य होने का अर्थ है, शिष्य की प्रथम लायकात है वो है गुरु के अधीन। गुरु ने जो आदेश आपको दिए हैं वो आपको पालन करना है, गुरु के प्रति आप शरणागत रहना है ना। ये प्रथम और प्रधान कर्तव्य है एक शिष्य को, और पूरे जीवन भर आपको शरणागत होनी और अधीन होना। ऐसा नहीं प्रथम एक साल, 2 साल, 3 साल रहे और बाकी समय आप सोचे आप तो मैं गुरुदेव से ज्यादा जानता हूँ, ज्यादा श्लोक मैंने रट लिया हूँ, या मेरी बोलने की शक्ति ज्यादा है, अब तो मैं अलग हो सकता हूँ। शिष्य वो भी है जो पूरे जीवन भर अपने गुरुदेव के अधीन रहेंगे, है ना, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, और आदेशों का पालन करने के लिए अपने जीवन को निछावर करें। गुरुदेव ने जो आदेश आपको दिए हैं, तो गुरुदेव के 2 प्रकार की आप सेवा कर सकते हैं, एक बोपो सेवा है और एक बानी सेवा है।
फिजिकली बपू सेवा तो भाग्यवान शिष्य को प्राप्त हो। सचमुच अहो भाग्य वो शिष्य जन जो गुरुदेव की बपू सेवा कर पाए, अहो भाग्य है। माने सचमुच भगवान की अद्भुत कृपा है उनके ऊपर, कृष्ण जनों की अद्भुत कृपा है और वो सुकृतिवान है, उसमें नो डाउट। हजारों लाखों करोड़ों जनों शिष्यों में से आपने छान के निकाल सकते, दूसरे लाइनों में खड़ा कर बपू सेवा जिसको प्राप्त होगी, है ना, जिस भाग्यवान जनों को प्राप्त होगी, सबको नहीं प्राप्त होगी, तो फिर आप उसमें मायूस नहीं, आप सोचेंगे मेरे को तो प्राप्त है नहीं, मैं क्या करूं, है ना। तो शिष्य होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य, मैं कैसे करके अपने गुरुदेव की सेवा करते, तो फिर बानी सेवा, गुरुदेव ने जो कहे आपके, तो वो उसकी आप पूरा करने के लिए अपने जीवन को निछावर कीजिए। तो बानी दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष होगी आपके लिए और परोक्ष होगी। परोक्ष बानी माने गुरुदेव ने सबों के लिए उपदेश दिए, तो उसमें से आप बैठे तो आपके लिए भी प्रयोज्य है ना। जैसे 4 नियम पालन करनी, 16 माला जपनी, है ना, भागवत आदि की श्रवण करनी, साधु के संग करनी, ये सब गुरुदेव ने जो आपकी क्लासों में आपको बताए सबके साथ रिट्रीट आदि में, तो ये हमारे लिए उसको मैं पालन कर पाऊं, मैं एक शिष्य होने के नाते, और पालन करने के लिए मैं अपने सारी इंद्रियों को सचेष्ट रहूं और निरंतर मैं मनन करते रहूं कि गुरुदेव की जो ये आदेश है मैं अपने जीवन पर, अपने जीवन में कैसे उतार पाऊं। तो ये परोक्ष वाणी सेवा हुई। प्रत्यक्ष है आपके व्यक्तिगत, आपके ऊपर कोई उनके आदेश होंगे, आपको ये करना, ये नहीं करना, आपको इसी चीजों में आगे, वो आपको व्यक्तिगत आपको आदेश देते हैं, तो वो आपके व्यक्तिगत आप उसको वाणी सेवा, गुरुदेव के वाणियों को आपने कर पाएंगे, करने के लिए आपने प्रयत्न करेंगे, आप अपने जीवन को निछावर करेंगे, तो वो प्रत्यक्ष वाणी सेवा हो। तो आप हर शिष्य के लिए गुरुदेव की पर्टिकुलर विशेष व्यक्तिगत आदेश होते हैं, वो उनकी प्रत्यक्ष सेवा है। तो प्रत्यक्ष वाणी सेवा, परोक्ष वाणी सेवा आप एक शिष्य कर ही सकते हैं। गोपू सेवा तो भाग्यवान को मिलता है, सचमुच जिनको मिले हैं वो, उनकी तो उन लोगों की स्तर शिष्यों में से भी ऊपर आप मानते, और हमेशा प्रणम्य है वो सब जन, है ना। तो ये तो हुई भाई सेवाओं की बात आई। तीसरी है, गुरुदेव के आदेश पालन करना सहज नहीं है, कभी कभी कठिन होता है, और हर समय आप करने में सामर्थ्यता भी नहीं होती। तो फिर एक शिष्य होने के नाते उस चीजों को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे करके आप धारण करेंगे। गुरु के जो आदेश है आपके लिए, जैसे आपके प्रत्यक्ष आदेश है, वो तो उसके लिए तो आपने पूरे जीवन भर प्रयत्न करें, जो मेरे लिए ये आज्ञा है, इसको तो मेरे को पालन करनी है। मृत्यु के दिन तक अपने करने में प्रयत्न रखना चाहिए। जब तक शरीर आप यहाँ पर है इस धरातल में, तब तक आपको याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, मेरी गुरुदेव ने मेरे को ये आज्ञा दी और उसको पालन करनी है मेरे। तो कैसे करके मैं करूं, तो सामर्थ्यता कैसे उत्पन्न होगी आपको करनी। आप उनके ऊपर निरंतर मनन कीजिए, ये गुरुदेव ने मेरे को आज्ञा दी, तो मैं कैसे करके करूं, किस लोगों के पास जाऊं, कहाँ जाने से मेरी सामर्थ्यता उत्पन्न है, क्या करने से सामर्थ्यता उत्पन्न है, वो गुरुदेव स्वयं ही आपको बताते हैं। मानो कि आप नहीं कर पा रहे हैं और असमर्थ हो रहे हैं, तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, गुरुदेव आपने जो आज्ञा मेरे लिए दी है उसको मैं कैसे पूरी कर पाऊं, तो वो आपको रास्ता बता के भी देंगे। तो वो आपने नोट कीजिए और वो ऐसे करने के लिए प्रयत्न हो जाए। गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए पूरे जीवन निछावर होना, और यही जीवन की एकमात्र लक्ष्य होनी चाहिए। चतुर्चरितामृत के प्रथम अध्याय आदि लीलाओं में कविराज गोस्वामी ये वर्णन करते हैं, और श्रील प्रभुपाद के भी तात्पर्य बहुत सुंदर, उसको पढ़े तो आपको लगेंगे। मानो कि आपको भक्ति के रास्ते पे चलते चलते आपको कभी कभी मनों में ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भाई कृष्ण कितने प्रेम करते हैं मेरे, बा कृष्ण के कितने प्रेमिक बना मैं, कितने नजदीक बच जा पाया भगवान कृष्ण, तो क्या मापदंड होगी, कौन बताएंगे मेरे को, है ना। इसकी कहां से पता चल सके, पता आपको चल सकेंगे आप अपने गुरुदेव को कितने प्रेम करते हैं।
गुरुदेव आपसे कितनी प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं, है ना? कितनी प्रीति गुरुदेव से आपने प्राप्त किए आज तक, है ना? तो वो कृष्ण उतने ही प्रेम करें, है ना? आपको पृथक करके देखने की जरूरत नहीं है और पूछने की भी किसी को जरूरत है ना? कितना आपने कर पाया, कितने गुरु के प्रति कितने आप शरणागत है, उतनी शरणागति आपको कृष्ण में, उतनी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक तिल भी, तिलार्धक भी आपको उससे ज्यादा नहीं। तो देख लीजिए भाई, भाग्यवान है तो जीवन भर आप अपने गुरु के प्रति कितनी शरणागत है। भाग्यवान शिष्य है वो सर, अद्भुत भाग्यवान है जो गुरु के लिए अपने पूरे जीवन निछावर करता है। और हमारी जो संप्रदाय है तो वो तो पूरे उदाहरणों से भरे। इसलिए प्रभुपाद के देखते थे तब उनको आदेश दिए थे अपने गुरुदेव ने बाहर जाके प्रचार, और तब उन्होंने चरितार्थ कर पाए। पूरे जीवन भर उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किए, मनन के उसके ऊपर स्मरण किए, हर पल वो यही सोचते थे कब मैं बाहर, कब मैं प्रचार, गुरुदेव की मेरे आज्ञा थी, है ना? कैसे मैं कर पाऊंगा? तो उसके लिए अपने पूरे जीवन को निछावर, है ना? एक बूढ़े व्यक्ति मानो कि वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, जिस समय लोग घर की चौखट लांघने के लिए भी डरते, है ना? वार्धक होती ना, आप जानते हैं ना वार्धक की क्या परिणति होती है मनुष्य की। श्री प्रभुपाद ने पूरे जीवन भर अपने गुरु के आदेशों को जीवन की एकमात्र लक्ष्य समझ के, धरोहर समझ के उनको पालन करने के प्रयत्न उसी संप्रदाय में। हाँ, दूसरी हमारे गुरुदेव को भी देख लीजिए, उन्होंने अपने गुरुदेव की इच्छा को कैसे पालन करने के लिए प्रयत्न करे हैं और अभी भी कर रहे हैं। पूरे जीवन निछावर किए, उन्हीं गुरु के हम शिष्य हैं, शिष्य बनने वाले। तो फिर हमारा मनों में भी यही रहेगा ना, जब मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए अपने जीवन को निवेदन करूं। तो ये लायकात है शिष्य की, जीवन की एकमात्र लक्ष्य एक शिष्य की होनी चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए अपने जीवन की सब कुछ दांव में लगाए। मानुष देह गए जो कि चुनो, आपके मन, आपके शरीर, आपके धन, आपके पास जो भी चीज है गुरु के आदेशों के लिए लगा चुके हैं, निछावर होनी चाहिए। मानो कि सचमुच कर नहीं पा रहे तो करने के लिए उनको सामर्थ्य उत्पन्न करानी चाहिए। तो कैसे करके होगी? गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। आप निरंतर गुरु की ध्यान करनी चाहिए, है ना, मनन करनी चाहिए। स्वामी रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उसके नाम में कोई आती है। एक बार सब लोग मिलकर कहते चलो ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान करते हैं। तो सब लोग ध्यान करेंगे तो भगवान के ध्यान होंगे, भगवान कृष्ण की ध्यान करेंगे। तो 3 दिन के बाद वो शिष्य वापस आए तो उससे पूछे, भाई आपने क्या ध्यान किए, क्या आपकी भावना व्यक्त करो, ध्यान से क्या प्राप्त किया? कहता मैंने कृष्ण से तो ध्यान नहीं किया, मैं तो गुरुदेव को ही ध्यान किया। तो पूरे इतने लंबे समय गुरुदेव को क्या ध्यान कर सकते हैं? सब कोई ध्यान कर सकते हैं, सब ध्यान करने योग्य है। गुरु की ध्यान आप करें, गुरु की चरणाश्रित होने के लिए अपने जीवन को निछावर करें। ये शिष्य की कर्तव्य है। मैं सचमुच मैं कैसे करके सेवा करता हूँ अपने गुरु की, है ना? मैं तो अधम हूँ, पतित हूँ और नालायक हूँ, किंतु कैसे भी करके मनुष्य शरीर मेरे को प्राप्त हुआ तो मैं दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो गुरु के आदेशों का पालन करूं, उनकी इच्छा पूरा कर पाऊं, उनको मैं संतुष्ट कर पाऊं, यही मेरे जीवन के लक्ष्य है। और इससे हमको मेरे सचमुच एक शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उनको आप पृथक करके और कुछ पाने की अभिलाषा भी रखना। आपके अनगिनत उदाहरण आपके सामने है, जो सब किए हैं वो आपने देखे। अब आगे आप भागवत की 11 स्कंद में वर्णन आती है। एक शिष्य आगे क्या और करेंगे, मैंने आपको एक श्लोक बताता हूँ। ये तो लंबी विषय वस्तु है, थोड़ी बहुत फिर प्रश्न उत्तर कर लेंगे। उसमें वर्णन आते हैं, तत्र भागवतान धर्म शिक्षित गुरुवात्म दैवतः अमायाय अनुवृत्त्या जस्य अमायाय अनुवृत्त्या ये तुष्येत आत्मा आत्मदो हरि। प्रामाणिक गुरु को प्राण तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि
उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। गुरुदेव को कैसे माने? प्राण माने, जीवन माने। तो भाई गुरुदेव को प्राण क्यों मानना चाहिए आपको? जब दीक्षा होती है तो दोबारा जीवन प्राप्त होता है जीव साधकों की, शिष्य की। दीक्षा के दिन वो उनकी नूतन जीवन है ना, जीवन प्राप्त होता है। तो गुरुदेव ने आपको जीवन प्रदान किया, इसीलिए वो आपके लिए प्राण है, प्राण देने वाले, प्राण सर्वस्व है। तो यहाँ पर वर्णन आते हैं, ये प्रामाणिक गुरु को प्राण तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। गुरुदेव के पास पहुंचे और उससे क्या सीखे? भक्ति सीखने के लिए प्रयत्न करें। गुरुदेव को आपके आध्यात्मिक प्रश्न पूछने, आपके भौतिक जीवन के सुख प्रचंड पूछने, कैसे करके आप वो तो आपकी जो प्राप्ति है वो तो हो ही जाएंगे, है ना। किंतु आध्यात्मिक जीवन की जो भक्ति है वो गुरु से सीखनी चाहिए। समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्त को अर्पित करने के लिए उद्धत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करनी चाहिए, जिससे वो तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को अर्पित कर सके। तो गुरु को अपने प्राण से भी अधिक समझना, माने अपने शरीरों में जीवन प्राण, उससे भी वो। गुरुदेव भगवान कृष्ण स्वयं भी कहते हैं, आचार्य मां विचार्य ना अवमान्य करोति ना मत बुद्धि सर्वदेव मयं। हे उद्धव, ये जो गुरुदेव के रूप में खड़े हैं आपके बाहर जो व्यक्ति है वो मैं ही हूँ, मैंने में उनमें कोई भेद नहीं है, मेरे ही स्वरूप है वो। इस व्यक्ति के प्रति कभी अनादर नहीं होना चाहिए और कभी भी उसको मर्त सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। समस्त देवताओं के वो प्रतिनिधि है। इस एक श्लोक की शब्दों को अपने जीवन भर आप याद करके रखिएगा और निरंतर इसको मनन करते रहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरीर है, मेरी स्वरूप है। तो गुरुदेव स्वयं कृष्ण है। तो विश्वनाथ चक्र कहते हैं वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के प्रियतम है, सबसे प्यारे, उसको तो भक्त है ना, कृष्ण के प्रिय सेवक है। तो भगवान कृष्ण उनके शुद्ध भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान आनंद घन है, तो आनंद की प्राप्ति आनंद गुरुदेव के पास है। तो जीवन के सारे दुख आत्यंतिक दुख की निवृत्ति वो गुरुदेव से हो जाएंगे। आपको कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण उनके पास है। कृष्ण जीते मान कृष्ण जीते पारो, तुम्हार शक्ति आछे আমি तो कांगाल, है ना। कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तब पाछे। तो कृष्ण उनके पास है, कृष्ण प्रेम उनके पास है। तो आपको और किसी जगह में आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, गुरु में लगा दीजिए, वो आपको प्राप्ति हो ही जाएगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो गुरुदेव कृष्ण के प्रिय सेवक है, प्रियतम सेवक है। तो ये गुरु देव के प्रति एक शिष्य की भावना होनी चाहिए और हम अपने लायक बने। हम लायक नहीं है और हमारी अधमता है और इस संसार में गुणों के अधीन रह के गुरु के आदेश को हम अनादर कर देते हैं कभी कभी, तो वो हमारी काम बनने वाला नहीं। भक्ति में आप आए और आपकी कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, वो तो गुरु के पास है, आपके पास गच्छित है। जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्यों जंप मार रहे हो और मेरे बिना आप चैतन्य चरण आश्रित कैसे हो सकते हैं। जैसे गुरु के बिना आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते, भक्ति हो ही नहीं सकते, भक्ति की पूर्णता आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हो ही नहीं सकते भाई, तो बाकी किसी चीजों में क्यों समय को व्यय करें। गुरुदेव के चरण आश्रित हो जाए, उन्हीं की सेवा करे, उन्हीं के आदेशों का पालन करने के लिए जीवन को निछावर करे और ना भी कर पाए मानो किंतु करने के प्रयत्न करे, वही जीवन के आधार होगी। जो मैं पूरे जीवन भर गुरु के एक आदेश को पालन करने के लिए प्रयत्न किया, मैं कर रहा हूँ और सचमुच अब हृदय लगा के मैं करने के प्रयास कर, ना भी हो मानो कि आप कृतकार्य ना भी हो, किंतु कभी आप मायूस नहीं होंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। ये गुरुदेव ने ये आदेश दिए थे, मैंने पूरे दिल और दिमाग से मैंने इसको पूरा करने के लिए मैंने अपना समय लगाया, है ना। कभी आप मायूस नहीं होंगे, कभी ग्लानि छाएगी नहीं आपके हृदय। अद्भुत है
आप माने जो शिष्य जन अपने गुरु के प्रति शरणागत होने की भावना रखते हैं, अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, उसकी सामर्थ्यता उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जीवन की सारे विषय वस्तु उनके लिए बहुत सहज और सरल होती है। श्लोकों की भाषाओं को ठीक से हृदयंगम कर सकते हैं। जो गुह्य लीला है भक्त और भगवान के बीच में, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। भगवान की सेवा, भक्तजनों की सेवा को वो अंगीकार कर सकता है, वो विनम्र बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्लोक में 30 श्लोक, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, वो पूरी तरह से कर सकते हैं। वो गुरु में निचावर है तो, गुरु की शरणागत है तो सारे कार्य भक्ति की जितने भी साधन है उस शिष्य के लिए सहज, सरल, स्वतःस्फूर्त हो सकता है। वो गुरु में शरणागत है। आप जीवन में हमको कुछ प्राप्ति हो या ना हो, गुरु के प्रति श्रद्धा कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा नष्ट होगी तो आपके सब कुछ उजड़ जाएंगे, कुछ भी बचा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ चले जाए, काम चल सकता है, कैसे भी करके आप उठ के खड़े हो सकते हो और दोबारा शुरुआत कर सकते हो। गुरु के प्रति श्रद्धा आपकी नष्ट हो जाए तो फिर न गति को तो आपकी कोई गति रहने वाला नहीं। तो इससे हमको सावधान बरतनी चाहिए, इससे हमके साथ बरतनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जितने मेरे को समझ में आया, जितने स्तर के मैं शिष्य होना उतना बोल सकता हूँ और उससे ज्यादा नहीं। इस क्लास में भगवान गुरुदेव के प्रति शरणागत बहुत अच्छे अच्छे भक्तजन हैं। आप अपनी भावना थोड़ी बताइए, जैसे अद्भुत एक शिष्य की क्या लायकात होना चाहिए और क्या खूबी होनी चाहिए, एक शिष्य को क्या करनी चाहिए, गुरु क्या कर्तव्य है एक शिष्य को। आप सब 1-2 पॉइंट करके ऐड कीजिए तो बहुत अच्छे होंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, बताइए सर, शिष्य की क्या कर्तव्य होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक शिष्य की ये लायकात होनी चाहिए कि वो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी वपु सेवा न कर सके, लेकिन वाणी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि कैसे भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए, अब अपनी अभिज्ञता से बताइए, जो मैं कर पाया हूँ व गुरुदेव के करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो मतलब गुरु जी जो भी आज्ञा करते हैं मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ और वो चाहते हैं कि प्रचार करो तो मैं प्रचार भी करती हूँ। हालांकि मैं पाँव से विकलांग हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी बनती है आसपास के लोगों से, परिवार वालों से बातचीत करती हूँ, उनको भक्ति के बारे में समझाती हूँ और बुक्स प्रचार करती हूँ। सब तरह से भागवतम सारी जो भी बुक है महाराज जी की वो सारी प्रचार करती हूँ महाराज जी, प्रभु जी। और जहाँ तक हो सकता है मैं आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करती हूँ श्रद्धा से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी, आप भाग्यमान जनों में से हैं। आपकी गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए आप प्रयत्न कर रही हैं। धन्यवाद माता। धन्यवाद। गुरुमा, आप कुछ आप लाइन में है तो आप कुछ बताइए प्लीज। और कोई ऐड करना चाहते हैं प्लीज। शिष्य की लायकात क्या होनी चाहिए।
यह कोई प्रश्न है किसी को आज की क्लास में? प्रणाम। धन्यवाद माता जी। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। मुझे ये थोड़ा सा बताना था। आपने पूछा है कि शिष्य की क्या गुण होने चाहिए। शिष्य को अति विनम्र होना चाहिए, जैसा कि कल गुरु महाराज जी बता रहे हैं, और बड़ी विनम्रता से अपने आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछना चाहिए, और गुरु महाराज जी जो भी आदेश करते हैं उनका पालन करने का लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, अपने तन मन धन से जैसे भी हो सकता है। तो शिष्य को अति निष्ठावान आज्ञाकारी होना चाहिए। गुरु महाराज जी की किसी भी बात पे कोई शंका ना करके बिना किसी शंका के उनके आदेशों का पालन करते रहना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। और बहुत अति विनम्र, जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि तृण से भी अति तुच्छ समझना चाहिए अपने आप को, स्वयं को, और वृक्ष से भी अति सहिष्णु होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुविता माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। मैं गुरु माँ धन्यवाद गुरु। यस गुरु, आप बताइए प्लीज। क्या होती है? लव, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन। तो हम सबको लव, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन सीखना पड़ेगा, और वो करेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो वो महाराज की जो इच्छा है, तो मैं सोचती हूँ कि सारे शिष्य प्रयत्न करें कि अपने से भी ज्यादा दूसरे शिष्य को प्रेम करे, और वो आगे बढ़े तो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि वो क्या हरे कृष्ण। गुरु माँ के लाइन कट गए हैं। कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी को? कोई मैं करिए प्लीज। गुरु माँ हरे कृष्ण। मुझे अनम्यूट ऑप्शन हट गया था, इसलिए गुरु माँ शायद बोल नहीं पाए। अनम्यूट ऑप्शन हट गया। गुरु माँ है लाइन पर? यस गुरु माँ प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जैसे कि कल गुरु महाराज जी ने बताया था कि हम शिष्य को अत्यंत विनम्र होना चाहिए, अत्यंतिक विनम्र होकर प्रश्न करना चाहिए, अत्यंतिक विनम्र होकर, और तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु ने कहा है वही सत्य है। हरे कृष्णा। गुरु ने जो कहे हैं वही सत्य है। बहुत सुंदर। गुरु ने जो कहा है वही सत्य है। यस माता जी बताइए। हमें गुरु से जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें उनको टेस्ट करने के लिए नहीं पूछना चाहिए कि वो इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। हमें अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए उनसे पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्यामा। हरे कृष्ण। या प्लीज। तो मैं जो बोली वो सुनाई नहीं दिया ना? हाँ, लास्ट लाइन नहीं सुना था। आप गुरु माँ दोबारा बता दीजिए प्लीज। आप बोलिए। तो मेरा तो एक ही था कि लव, ट्रस्ट, कॉपरेशन करना चाहिए, और मैं सोच रही हूँ कि सब जगह लाइक अलग अलग सेंटर में कंपटीशन हो कि कहाँ लव, ट्रस्ट, कॉपरेशन ज्यादा हो रहा है। तो फिर महाराज
सोचे कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि जहाँ लव ट्रस्ट कोऑपरेशन होता है वहां उनकी जाने की इच्छा होती है। जहाँ लव ट्रस्ट कोऑपरेशन नहीं होता है वहां वो जाना नहीं चाहते। तो उनकी एक ही इच्छा है कि लव ट्रस्ट कोऑपरेशन सब रखें। तो लव ट्रस्ट कोऑपरेशन करने से आपका मन भी शांत रहेगा और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। गुरु भी खुश होंगे, प्रभुपाद भी खुश होंगे, चैतन्य महाप्रभु खुश होंगे। कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सारे जगत में कृष्ण का प्रचार हो। मायावादी को प्रचार नहीं हो रहा था तो वो बहुत दुखी थे, फिर उनका भी प्रचार हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु की एक ही इच्छा है कि हम प्रचार करें। तो आप सब प्रचार में लग जाओगे तो फिर ये लव ट्रस्ट कोऑपरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम गुरु माँ। तो शिष्य की लायकात के ऊपर गुरु माँ से आप पूछ सकते हैं, एक शिष्य कैसे आचरण कर सकते हैं, गुरुदेव को कैसे व्यवहार करेंगे गुरुदेव के साथ। और तो क्योंकि गुरु माँ ने ऐसे किए हैं, है ना, अपने गुरु के प्रति ऐसे निछावर है। तो आप लोग कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं गुरु माँ से। प्लीज, कोई किसी को प्रश्न है तो पूछिएगा, गुरु माँ उत्तर दे सकती है। प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु माँ, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि एकमात्र लायकात गुरु की शिष्य की यही है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अंधानुगमम। मतलब जैसे गुरु कहते रहे वैसे हमने करना है, हम ये सब जानते हैं। लेकिन जब गुरु को आज्ञा देते हैं तो हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, इससे हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, या कुछ भी इससे हमारी जॉब के ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर आएगा। तो ऐसा कैसा हो कि हम ये सब कर पाए कि अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दे। इतनी इंटेंसिटी कैसे आए कि हाँ हम गुरु की आज्ञा का पूरा अच्छे से पालन कर पाए, कि उसमें ये ना सोचें कि हाँ हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है इसका। क्योंकि अगर गुरु कोई आज्ञा दे रहे हैं तो वो सोच समझ के ही दे रहे हैं। उसमें वो गुरु तो पहले ही जानते हैं कि हाँ ये आज्ञा अगर मैं दे रहा हूँ और ये काम करने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो फिर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु माता प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माँ भगवती। यस गुरु माँ, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण गुरु माता प्रणाम। हाँ, तो जब गुरु आज्ञा देते तो वो अपनी शक्ति भी देते हैं आप में, तो वो आप कर सकोगे। जो आप कर सकोगे वही गुरु हमें आज्ञा देते हैं। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन गुरु जब शक्ति देते हैं, आपको बोलते हैं, मीन्स आप उनकी शक्ति भी आप में करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो गुरु आज्ञा देते तो वो हो ही जाता है। आपको गुरु में ना विश्वास होना चाहिए, विश्वास कि गुरु ने बोला तो मैं कर ही सकूंगी। तो मैंने कई शिष्यों के साथ वो देखा भी है, तो आप कर सकते हो। जब प्रभुपाद ने हमें कहा कि जॉब छोड़ दो, तो महाराज ने मुझे पूछे बिना जॉब छोड़ दी। तो जब मुझे पता चला तो मैं सोचा कि अगर प्रभुपाद ने कहा है तो हम कर पाएंगे। तो मैंने मैं खुश हो गई। मैंने बोला कि आपने अच्छा काम किया कि आपने प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण की। तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि गुरु जो कहते हैं वो हमारे लिए शक्य होता है, तब ही कहते हैं। वो सबको नहीं कहते हैं। जो आपको कुछ कहेंगे तो आप वो कर पाओगे, इसलिए ही आपको कहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु माँ, बहुत अच्छा। गुरु माँ, ये तो हमें पता है कि गुरु इसीलिए कहते हैं कि हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। इसका मतलब पूरी तरह हम दृढ़ नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ ना गुरु माँ? निश्चय नहीं है। और आप जब गुरु के पास जाओ तो आपकी बुद्धि जहाँ जूते निकालते हैं ना, भक्ति सिद्धांत कहते हैं, वहां छोड़ के जाओ, तो फिर आप सब कुछ सुन पाओगे जो भी गुरु कहते हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, तो फिर करना मुश्किल हो जाता है।
थैंक यू गुरु माँ। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु माँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ये कोई कृष्णा प्रश्न प्रभु। है? आप पूछिए, या पूछिए प्रश्न। गुरु माँ, कह तो रहे आप कोई थे प्रश्न है? प्रभु जी, हमें गुरु जी पर अपना पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दियो मुहि हरऊ कलेश विकार। जैसे उन्होंने सारी अपना पूरा इच्छा भगवान पे छोड़ के उनका अनुसरण किया, वैसे हमें भी अनुसरण करना चाहिए। अब गुरु को भगवान स्वरूप मानना चाहिए उनको, हाँ, भक्तों को। ये बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद बड़ा। यस गुरु माँ, प्रभु जी। यस आप पूछिए। उनके शब्दों में विश्वास निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। गुरु माँ और गुरु महाराज को तंग नहीं करना चाहिए, कम से कम उसको क्या ये है करके मतलब तंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिचुएशन समझ के उसको तंग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु माँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अगर हमारे मन में कोई बात आती है कि हमें गुरु महाराज की वपू सेवा करनी चाहिए, या हमारा मन करता है कि हम गुरु की सेवा करें, तो क्या हमें गुरु से हट करनी चाहिए इसके लिए? कि अब स्वार्थ तो हमारा है कि हमें सेवा करनी है, तो हम अपने इस सेवा के स्वार्थ के लिए उनसे हट कर सकते हैं क्या? क्या ये सही है? गुरु माँ उत्तर दीजिए प्लीज। गुरु माँ, आई थिंक नहीं करना चाहिए। गुरु जो चाहते हैं वो करना चाहिए। अगर गुरु पानी मांगते तो दूध नहीं देना चाहिए। तो आप कोई सेवा करना चाहते हो और गुरु ना बोले कि मुझे ये सेवा चाहिए, तो आपको पूरा लगा देना, आपका शक्ति लगा करके आपको वही काम करना चाहिए। हरे कृष्णा रमणी। हरे कृष्णा रमणी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। आपका सवाल में हक की बात कर रहे हो, आलिंगन की बात कर रहे हो ना? वो हक नहीं गुरु महाराज, वपू सेवा की बात कर रही हूँ मैं। जैसे अगर हमारा मन है कि मेरा मन है मैं सेवा करूँ, तो हम हट कर सकते हैं कि गुरु महाराज हमें सेवा करनी है। हट, हाँ, जिद, मतलब जिद करनी है, तो वो कर सकते हैं क्या? ये था मेरा प्रश्न गुरु महाराज। माता जी पूछ रही है, मैं अपने अधिकार के साथ वो सेवा मांग सकती हूँ जबरदस्ती महाराज से? अगर वो सेवा आपके लिए, गुरु के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए, वैष्णव के लिए लाभदायक है, तो यह ओवरराइड कर सकते हैं। वपू सेवा की तो बात नहीं है ना? हेलो, हाँ गुरु महाराज, वपू सेवा की बात है। वपू सेवा की बात वही मैं समझा, हाँ, गया वगैरह। तो वपू सेवा में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ध्यान रखना चाहिए वपू सेवा में कि हमें टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनना है। टॉक ऑफ द टाउन का अर्थ है कि ऑपोजिट सेक्स है, अर्थात गुरु पुरुष है, तो स्त्रियों को पुरुष गुरु की वपू सेवा में
इंटीमेटली नहीं लगना चाहिए, जैसे कि मसाज करना। ठीक है, अगर कोई आपत्ति काल हो तो वो अलग बात है, जैसे कि इन आपत्ति काल समझते हो आप। आपत्ति काल का अर्थ है कि कोई चल नहीं सकता है तो उनकी लाठी बन जाओ, अर्थात उनकी जो व्हील चेयर है तो उनको पुश कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट वपु सेवा करने से संप्रदाय को भी दाग लग सकता है। और सारे वाइट कपड़े में, धोती में, साड़ी में, वाइट कपड़े में अगर थोड़ा सा छोटा सा ब्लैक दाग पड़ जाए, काला दाग पड़ जाए, तो लोग वो सफेद अच्छी धोती नहीं देखते, वो दाग देते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि माया भी अनेक प्रकार से हमें अटैक करती है। तो जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर संपूर्णतया न आ जाए, तब तक ये शरीर के धर्म हमें निभाने होते हैं, शरीर के धर्म हमें पालना चाहिए। तो हिपोक्रेसी हो जाएगी। हिपोक्रेसी आप जानते हो कि हिपोक्रेसी मीन्स डुप्लीशियस कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कहना कुछ, करना कुछ और, कुटिनाटी। ये चैतन्य चरितामृत में ये वर्ड आता है, कुटिनाटी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी लिमिट तक हम गुरु की वपु सेवा कर सके। बस खाना बनाना है तो बना दिया और बाद में खाना परोसना कोई और करे, तो खाना पकाने के बाद, सर्विंग करने के बाद कैसा है, किसने बनाया, और सन्यासी अगर गुरु है तो ये सब चीजें भी वपु सेवा में अच्छी नहीं है। जस्ट बना के चल दिए और कोई परोसे, और अर्थात हमें ये शरीर के स्तर पर जब तक हम हैं तो ये वपु सेवा हमारा और गुरु का डाउनफॉल या अर्थात तो गिरने का पूरा संभव है। माया किस तरह आप में घुस जाएगी वो हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम आध्यात्मिक स्तर से गिर सकते हैं। और हमने देखा है कई बड़े बड़े महात्मा इन वपु सेवा से गिरे हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमें कि कुछ भी सेवा करो, लेकिन ध्यान में न हो कि ये मैं सेवा कर रही हूँ, अथवा किसी के ध्यान में ना आए, या तो ध्यान में आए तो कुछ ऐसा। एनीवे, वी शुड बी केयरफुल कि ये प्रेम ये काम में परिणत न हो, गुरु शिष्य के बीच में या शिष्य गुरु के बीच में काम में, क्योंकि जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो अगर प्रेम है तो ठीक है, लेकिन वो प्रेम काम में परिणत हो जाता है, धीरे 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 काम का स्वरूप ले लेता है। तो गुरु सेवा में ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये काम में परिणत न हो, तब तक सेवा ठीक है। और काम में परिणत, जैसे कई उदाहरण हम देखते हैं कि छोटे हरिदास ठाकुर थे, सिकी महिती की सिस्टर मालती से चैतन्य महाप्रभु के लिए
राइस मांग के लाते हैं तो उसमें कोई काम की गंध भी नहीं है, काम की गंध नहीं। तो छोटे हरिदास ठाकुर सन्यासी थे, तो अपने सन्यासी स्त्रियों से भीख मांगना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें अपने लिए भी नहीं मांगी, चैतन्य महाप्रभु के लिए चावल की भिक्षा मांगी। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधी हो गए कि तूने ऐसा सन्यासी होके कार्य क्यों किया, तो मेरा मुंह इतने सालों तक नहीं देख सकता। तो वो कूदने लगे कि ठीक है, मैं इतने जन्मों तक आपका संग नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर से संग तो हो ही जाएगा। इसलिए वो आनंद का अनुभव कर रहे थे कि फिर से अगर ऐसा कहते कभी नहीं, मेरा संग कभी नहीं पाओगे, तो दुखी हो जाते। तो अंत में उनने चैतन्य महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। तो वो सैंड ड्यून में एक परी बन के चैतन्य महाप्रभु को भजन सुनाते थे, अदृश्य रूप से सुनाते थे। और बाद में उनने अंत में प्रयागराज में जाके अपना जीवन समर्पित कर दिया, अर्थात सुसाइड कर लिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये धीरे धीरे शुरुआत में तो वो सेवा होती है, यस, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा प्रेम का स्वरूप नहीं लेते हुए एक काम का स्वरूप ले लेता है। चलो कौन देखता है, ऐसा कई फॉल डाउन हमने देखे हैं कि इतना आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद भी इन चीजों से बड़े बड़े महात्माओं का पतन हुआ है। सौभरी मुनि दो फिश एक दूसरों से संभोग भी नहीं, किस करती थी, चुंबन करती थी। तो उससे उनके अंदर इतने सालों का पानी में बैठ के तपस्या करना, पानी के अंदर नीचे बैठ के कैसे करते होंगे पता नहीं, श्वासोच्छ्वास कैसे चल, कितने हजारों साल पानी में नीचे बैठ के तपस्या करने के बाद एक परिणाम होता है। तो मानदाता राजा की 50 पुत्री, पहले एक पुत्री को शादी करने गए तो राजा और पुत्री ने कहा कि राजा ने कहा इनका तो शरीर पानी में था, तो पानी में रहता हुआ शरीर कैसा हो जाता है, अगली हो जाता है। तो मानदाता ने टालने की कोशिश की, तो सौभरी मुनि ने अपने योग बल से बहुत सुंदर अपना हैंडसम शरीर बना दिया, जिससे कोई भी स्त्री आकर्षित हो जाए। तो मानदाता की 50 कन्या जो राजकुमारी थी वो आकर्षित हो गई। 50 कन्याओं से शादी करते हैं, बाद में 10-10 पुत्र होते हैं, 5000 पुत्र हो गए। तो सौभरी मुनि कहते हैं कि देखो देखो भाई मेरी दुर्दशा, मेरा डाउनफॉल, मेरा पतन कैसे हो गया, देखो। तो वो ऐसे शोक करते हैं। तो ऐसा कई अनेक उदाहरण है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना इंटीमेट सेवा भी हम मत करें, ताकि हमारा ऑफ कोर्स एज का भी फर्क होता है। प्रभुपाद जैसे 70 70 में कोई है और कोई 16-25 साल की कोई शिष्या है, उनके लिए खाना पका रहे हैं। वो तो परमहंस हैं और थे, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेवा से प्रेम आसक्ति
अटैचमेंट हो जाती है, और धीरे धीरे अगर ध्यान ना दे तो वह प्रेम काम में परिणत हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच रमणी। हरे कृष्णा। अवगुल प्रभुपाद। गुरु महाराज, जो थैंक यू गुरु महाराज। मैं समझ गई कि हमें गुरु से जिद नहीं करनी चाहिए और बस प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की मर्जी होगी तो वो करेंगे, और नहीं उनका उचित समझेंगे तो वो नहीं करेंगे। थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु महाराज। प्रणाम। शक्ति रखनी चाहिए, लेकिन हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज। दंडवत प्रणाम। यस गुरु महाराज, हमने बहुत ही लाखों करोड़ों खरबों जन्म लिए होंगे, इसके बाद आप हमारे पुण्य इकट्ठे हुए जब आप हमारे को गुरु मिले होंगे। गुरु महाराज, आज जो है ना आपकी सुन के वाणी बहुत बहुत ही मन को ऐसा लगा कि हमारा जो हमने आप जैसे गुरु मिले हैं तो हमारा तो जो है गोलोक धाम पक्का ही। बहुत ही मन को अंदर बहुत ही ज्यादा गुरु महाराज आज हमारे को लगा कि आप भी मतलब ऐसी बातें सोचते हैं और हमारे को सही रास्ता दिखाया आज आपने बहुत। हरे कृष्णा गुरु महाराज। वैसे तो मैं आपके पूर्ण शरणागत हूँ गुरु महाराज। मैं रतन मंजरी बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं वैसे पूर्ण रूप से शरणागत हूँ आपके। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप कहते हो, हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपका बातें सुन के और भी ज्यादा मन के अंदर ये लगा कि हमारे जो गुरु हैं, हमने बहुत ही कोई पुण्य इकट्ठे हमारे हुए होंगे जो हम आपके जैसे हमारे को गुरु मिले हैं। हमारा जीवन तो यहीं पर ही सफल हो गया। गोलोक धाम तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद गुरु महाराज। गुरु महाराज। Okay, it's close to 8. धन्यवाद। प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्णा। किसी को और प्रश्न है? महाराज हैं, गुरु माँ भी हैं, दोनों लाइन पे। आप किसी को कोई प्रश्न है आज? हरे कृष्णा गुरु महाराज। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज। दंडवत प्रणाम। महाराज, जैसे अभी बोला कि मतलब हमें गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी रिट्रीट हुआ था तो आपने बोला था आने के लिए, तो मैं आ नहीं पाई थी, बहुत कोशिश करी। तो हमें ऐसा मतलब इसको क्या लेना चाहिए कि हमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा, उनको इग्नोर करा, तो हमें क्या समझना चाहिए फिर इसको? फिर नहीं, स्त्रियों के लिए थोड़ी कन्फाइनमेंट रहती है। सास, पति, बच्चे या जॉब, कई चीजें हमें पकड़ के रखती है। तो फोन कर लेना चाहिए कि मेरी ये परिस्थिति है, मैं नहीं आ पा रही, तो क्या करूं? तो परमिशन मिल जाएगी कि ठीक है, आप मत आइए। तो आप ऑनलाइन सुनते रहिए। ऑनलाइन अभी हमने वहाँ से रिले किया था, तो वो भी सुन सकते हैं। और ऑनलाइन ना सुने तो कई दिनों के बाद आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि क्या क्या कहा गया और क्या हुआ। तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, है ना? लेकिन सुनना चाहिए और दुख व्यक्त करना चाहिए कि मैं ये आदेश का पालन नहीं कर पा रही। तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि वो जो भी हुआ वहाँ रिकॉर्डिंग, उनको आप सुन लें ध्यान से। वहाँ भी सब्जेक्ट मैटर बहुत उत्तम लिए थे। पता है आपको? हेलो
थैंक यू गुरु महाराज। मैंने अपनी शिक्षा गुरु को बता दिया था, तो थैंक यू गुरु महाराज। प्रणाम गुरु महाराज। हाँ बता दिया था, लेकिन आपने थोड़ा खेद व्यक्त करके रिट्रीट में जो डिस्कस हुआ वो सुनना चाहिए था आपको। तो आपकी आज्ञा का पालन हुआ अथवा आज्ञा का भंग। तो जो रिट्रीट में नहीं आए तो रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए ना, तो रिकॉर्डिंग सुन लो। और कोई सवाल? हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरी जैसे अभी इनिशिएशन होने वाली है, तो छोटी छोटी सेवाएं तो महाराज हम करते हैं, तो बस इतना सा मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेवा है तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगी कि हमें ये पर्टिकुलर सेवा करनी है, या फिर जो हमें अंदर से भाव आते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये वाली सेवा करनी चाहिए, तो उसके लिए आपसे डिस्कस करें, मतलब हाउ विल इट प्रोसेस, ये कैसे? Yes, you can discuss with me, or I say you can do that is already discussed. So you can confirm that. Nowadays communication is so easy कि Telegram या WhatsApp या phone या email communication page. Particularly I am on Telegram twice a day, so immediately I try to communicate with everybody. So I confirm it. Okay, Manisha. Okay, it's 8 o'clock. People want to go to work. So हरे कृष्ण प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज मैं स्नेहा गौरंगी बोल रही हूँ। गुरु महाराज ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि ये रिकॉर्डेड आपका जो है ये कहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपकी, वहाँ की भक्ति जो रिट्रीट थी उसकी कहाँ पे मिल जाएगी? जानवा में भी श्याम सुंदर प्रभु, या श्याम सुंदर प्रभु ने किया है रिकॉर्डिंग। हेलो, श्याम सुंदर प्रभु जी उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या कि एनबीए में या कहाँ पे मिलेगी ये रिकॉर्डिंग जो रिट्रीट की थी? श्याम सुंदर का फोन नंबर जानवा को आप फोन करो। श्यामानंद, मे बी श्यामानंद कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। यस महाराज, वो हमने रिकॉर्डिंग एनबीएस में डाल देंगे, रिकॉर्डिंग एक एक करके ना डाल देंगे महाराज। वंडरफुल। यस, ओके। एनबीएस में सब रिकॉर्ड होते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा गुरु महाराज। यस गुरु महाराज, अभी एडिटिंग चल रही है, वीडियो एडिटिंग रिट्रीट के ऊपर। तो जैसे जैसे वो एडिट होता जाएगा वो हम उसको यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे और उसको सभी ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। ओके ओके। I think it was Paresh, or who was that? Krishna? हरे कृष्ण, आनंद गोपाल दास गुरु महाराज। वो आनंद गोपाल। ओके, आनंद गोपाल प्रभु, आपकी सेवा बहुत है, उत्तम सेवा है। ओके, ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज। थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु महाराज, जैसे गुरु माँ की वपु सेवा कर सकते हो?
कोई सवाल? हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज मैं तो इतनी पतित हूँ, मैं किस लायक हूँ ही नहीं के मैं कोई सेवा कर पाऊँ या मैं किसी लायक हूँ। मैं तो बहुत नालायक हूँ। गुरु महाराज मेरे बच्चे 3 बच्चे, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो आपकी सेवा करे, जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो करे। जी गुरु महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज, बच्चों पे भी वो आपकी सेवा कर पाए अच्छे से और आपकी प्रचार करें। गीत गोविंद की क्लास में भेजो बच्चों को। जी गुरु महाराज संडे गीत गोविंद, डॉक्टर रवि, डॉक्टर राधा गोविंद, ये क्लास में भेजो ना। जी गुरु महाराज गुरु महाराज 2 इस बच्चे मुझे 2 चाहिए थे, लेकिन मैं एक चाहती हूँ एक बच्चा आपकी सेवा में लग जाए, वो आपकी सेवा करे। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ वो आपकी सेवा में लग जाए। अगर पतिदेव बच्चा राजी है तो गुरु को भी भेज दो। गुरु महाराज पति अभी नहीं आते, वो आप सुनते नहीं है, वो बस भागवत पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हरे कृष्णा गुरु महाराज, हरे कृष्णा प्रभु आशीर्वाद। हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। हाँ गुरु महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें दीक्षा के बाद और हमारे अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए महाराज, थोड़ा सा ये बताइए। हरे कृष्णा। तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, दूसरा क्लास हो गया। तो क्लास सुनती रहो अभी और आपको पता चलता जाएगा। ये क्लास शायद हमें बाद में अगले वीक भी थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं चल रही है। कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन जस्ट टाइम ऑफ हीलिंग टाइम। तो ये क्लासेस सुनते रहो और नित्यम भागवत सेवाया हमें सुनो, बहुत सुंदर क्लासेस हैं। तो बस लगे रहो कृष्ण भक्ति में, कैसे भी सुनना कहना वगैरह सुनना बढ़ा दो। ठीक है, तो श्यामानंद टाइम हो गया, आपको काम पर सबको काम पर जाना होगा। यस महाराज, अभी भी लोग हैं 245 सुन रहे हैं आपके प्रश्न उत्तर। I'm there. I don't have problem. I'm just being practical. Any another question? Any another question? हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, जैसे गुरु माँ ने अभी बात की लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की, तो कभी कभी ना चाहते हुए किसी भक्त के लिए मन में गलत बात आ जाती है, तो उससे कैसे बचे, कैसे उसको दूर करें? हरे कृष्णा। कभी कभी ना चाहते हुए मन में आती है ना, तो मन का अपराध कलयुग में नहीं लगता, लेकिन एक्शन में आ जाए तो अपराध लगेगा। तो मन में ना आए उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें करना चाहिए और हृदय को सॉफ्ट, हृदय को मक्खन की तरह बनाना चाहिए और उनके अच्छे गुण देखो वगैरह। तो एक भक्त थे, तो एनीवे, तो एक भक्त था, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ी सेवाएं की, लेकिन थोड़े से दुर्गुण उनमें थे, तो सब लोग उनका दुर्गुण की चर्चा का हमेशा करते हैं।
दुर्गुण दुर्गुण, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। तो एक भक्त कहता है कि आप ये दुर्गुणा देखते हुए उन्हें कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की है, उनकी बात क्यों नहीं करते? तो हमें उनके दुर्गुण को ओवरलुक करके हमें उनके सद्गुण को ध्यान देना चाहिए। तो ये मन में नहीं आएगा। तो ये सब कलाएं हैं, आंतरिक प्रयोग। Any other question? Okay, thank you very much. Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम महाराज। यस महाराज, आप कोई प्रश्न है नहीं लगता तो समाप्त कर सकते हैं क्लास। धन्यवाद। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बांछा कर, धन्यवाद। बांछा कर के पास